कई लोग होते हैं जिन्हें अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना होता है, पर जब आप उनसे पूछते हो ना कि क्या प्लान है, तो उनके जवाब होते हैं देखते हैं, सोच रहे हैं, अभी ट्राई कर रहे हैं। शशांक भी उन्हीं में से एक था, अ वेरी पैशनेट एंड अ क्यूरियस पर्सन, जिसे लाइफ में कुछ ऑर्डिनरी नहीं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना था। बट प्रॉब्लम ये थी कि डायरेक्शन ही नहीं थी, और ना कोई सिल्वर स्पून, ना कोई बैकअप जो कि जर्नी में पुश दे सके। वो अपना रियल एस्टेट बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था, पर कंफ्यूजन था कि कहाँ से स्टार्ट करूँ। ना तो नॉलेज है, ना स्किल्स है, ना बिजनेस सिस्टम्स बनाने आते हैं, ना मार्केटिंग आती है, ना क्लाइंट्स हैं। बट जीरो से स्टार्ट करके भी वी टुक हिम टू 32.8 lakhs in revenue, and now we are working towards hitting the run rate of 1 CR, which is 9 lakhs per month. Hi, मैं हूँ विराज, and I've been on every side of the real estate industry with our companies Weaving Media, 1% Realtors Club, and Weaving Grow. And ये वीडियो एक केस स्टडी से ज्यादा एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप होने वाला है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ केस स्टडी नहीं बताऊंगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो एंड खुद को रियल एस्टेट में ग्रो कर सकते हो। और एंड तक देखना, बिकॉज कहीं बीच में आई विल शेयर अ 35 मिनट वीडियो ट्रेनिंग लिंक फॉर कंप्लीटली फ्री। बट अगर हम शशांक की बात करें तो वो हमसे मिला था 2024 के एंड में 1% रियल्टर्स क्लब के अंदर, एंड वहां से उसकी जर्नी कंप्लीटली बदल गई। एंड जस्ट फॉर योर कॉन्टेक्स्ट, 1% रियल्टर्स क्लब इज आवर कम्युनिटी वेयर वी टर्न प्रोफेशनल्स इनटू द टॉप 1% ऑफ द इंडस्ट्री, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ नॉलेज बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू थ्रू कंप्लीट हैंड होल्डिंग, एडवांस ट्रेनिंग्स, मेंटोरशिप, ग्रुप कॉल्स एंड एवरीथिंग दैट यू वुड एवर नीड टू स्केल अ रियल एस्टेट बिजनेस। अब स्टार्ट करते हैं फेज बाय फेज, एंड आप नोट्स लेते हुए चलना, जिससे इंप्लीमेंटेशन के टाइम पे आपके लिए आसान रहे। शशांक जब हमसे मिला था तो उसके पास कोई प्रायर रियल एस्टेट एक्सपीरियंस नहीं था, ना कोई सेल्स का बैकग्राउंड था, ना कोई टीम थी, बस एक फुल टाइम जॉब थी जो उनकी इवनिंग शिफ्ट में होती थी 5 PM to 1 AM। पर एक चीज थी जो उसके अंदर थी, एंड वो थी आग, कि विराज भाई मुझे ना कुछ बड़ा करना है, मुझे नहीं पता कि रास्ता क्या है, कुछ तो करना है भाई, ऐसे नहीं रह सकता, कुछ करके जाऊंगा, कुछ तो करना है। साथ में वो चाहता था कि अपनी जो ये 8 घंटे वाली लाइफ है, इससे निकल के कुछ अपना खुद का करे, कुछ ऐसा जिससे सिर्फ पैसा नहीं बल्कि फ्रीडम भी मिले, लाइफ में ग्रोथ भी हो, एंड जो सपने उसने अपनी फैमिली के लिए देखे थे वो उनको पूरा भी कर पाए। तो हमने सबसे पहले उसके साथ काम शुरू किया माइंडसेट से, बिकॉज इट वाज इंपॉर्टेंट टू टेक हिम फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी टू कंसिस्टेंसी। तो इनिशियली हमने कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस की, व्हाट इज द करंट स्टेट, व्हाट आर द मेंटल बिलीफ्स जो लगातार वो लिमिटिंग बिलीफ खुद को बोल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, कि आप मनी के लिए आपके क्या बिलीव्स हैं, when it comes to life आपके क्या beliefs है, when it comes to business आपके क्या beliefs है, when it comes to yourself आपके क्या beliefs है। पूरी एक्टिविटी हमने की। उसके बाद जो भी वो नेगेटिव सेल्फ टॉक थी उसको रिप्लेस किया विद पॉजिटिव सेल्फ टॉक, सो दैट जो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन है वो उसी तरीके से रिवायर हो जाए। बिकॉज एक चीज कहते हैं कि जैसे आप लोगों के साथ होते हो वैसे ही आप हो जाते हो। जस्ट इमेजिन इफ यू हैव अ सर्कल जो कि 50,000 लाख रुपए कमा रहे हैं, हाई पॉसिबिलिटी आप भी उसी रेंज में हो, उसके मतलब 20-30% ऊपर नीचे। वेयर एज अगर आपकी पॉसिबिलिटी जो आसपास के लोग हैं दे आर इन द रेंज ऑफ 50 लाख to 60 लाख, हाई पॉसिबिलिटी है आज अगर आप 5 लाख पे भी हो, यू विल बी अराउंड देम विद इन अ ईयर और सो। तो सिमिलरली जो इनमें डिफरेंस आ रहा है दैट इज अबाउट द थॉट्स, क्योंकि आप जो थॉट्स बार बार खुद को फीड कर रहे हो उनके सर्कल में वर्सेस उनके सर्कल में बहुत डिफरेंस है। एंड क्योंकि इनिशियली कोई ऐसा सर्कल नहीं होता, तो यू नीड टू बी द पर्सन एंड फीड योरसेल्फ द राइट थिंग्स एंड डू एज मच पॉजिटिव सेल्फ टॉक एज पॉसिबल, चाहे वो रियलिस्टिक भी ना लगे। साथ में मॉर्निंग डिसिप्लिन, this is that we practice. Why? Because if you are not disciplined, you do not have a schedule, same time पे उठना, same time पे सोना, आप किसी भी टाइम उठ रहे हो, किसी भी टाइम सो रहे हो, there is no way you can actually succeed in life and आप सही में कुछ accomplish कर पाओगे। You will feel कि आप बहुत कुछ कर रहे हो, but क्या सही में चीजें बढ़ भी आगे? I doubt. So after this, the next step comes, which is 3 hours of execution routine daily. अब ये मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि इनिशियली क्या होता है when you don't have the knowledge and you cannot execute because आपको knowledge ही नहीं, आप implement क्या करोगे? So initially you need to learn plus execute, दोनों चीजें आपको साथ में करनी होती है। And also focus on becoming valuable and not desperate, because when you do not have it तो आपको scarcity feel होती है, and आपको जाना होता है वहाँ पे कि यार मुझे ये चाहिए वो चाहिए। अब when you're coming back, you're coming from a mindset of scarcity, not from abundance, और जितना आप scarcity खुद को बार बार फील कराओगे उतना ज्यादा आप और ज्यादा scarcity में जाओगे। So you need to make yourself valuable enough so that you attract जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, कि वो चीजें खुद आपके पास आए, वो अपॉर्चुनिटीज खुद आपके पास आए, आप खुद को इतना वैल्यूएबल बना लो। So the lesson one that you need to highly focus on is that you can't grow your business before you grow yourself. If you want to be an IAS officer tomorrow, you need to act like an IAS today. If you need to be a fit person tomorrow, you need to act like a fit person today. And if you want to be a businessman who makes 10, 20, 50 lakhs per month tomorrow, you need to act like that person today. And for that, you need to build yourself in the way कि आपके पास वही skill set है, वही mindset है, और आज नहीं है तो उसको build करने का ये process है जो हमने उनके साथ step by step daily basis पे implement किया in the first week. Then we move to the next step. So यहाँ पे phase 1 के अंदर हमने क्या किया? We built the 1% mindset.
एंड एक सवाल जो खुद से डेली पूछना है, मैं आज क्या कर सकता हूँ जिससे मेरा कल बेटर हो। तो माइंडसेट तो सेट हो गया था, अब अगला इंपॉर्टेंट स्टेप था एग्जीक्यूशन। तो अब हमारा फोकस था सबसे पहला कि what is the current state? Am I at 50,000? Am I at 1 lakhs? Am I at 2 lakhs, 5 lakhs? या I'm at 0? Because शशांक was 0 तो उनकी current state वो थी। And the next step was, where do I want to be? I want to be at 10 lakhs per month. So वो businessman या वो शशांक जो 10 lakhs per month कमाता होगा, वो किस तरीके से सोचता होगा, उसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होगा, उसका डेली का शेड्यूल क्या होगा, वो एक्ट कैसे करता होगा, उस माइंडसेट को अडेप्ट करके वी क्रिएटेड अ शेड्यूल एंड वी स्टार्टेड फॉलोइंग एंड इंप्लीमेंटिंग दैट फ्रॉम डे वन। एंड अब हमारा फोकस था कि कैसे हम लोग एग्जीक्यूशन करके अपनी इनिशियल विंस ला सके, क्योंकि एग्जीक्यूशन साथ साथ चलता रहेगा। वी विल फोकस ऑन गेटिंग नॉलेज, इम्प्लीमेंटेड, गेट फीडबैक एंड देन विच विल लीड टू ग्रोथ। सो सबसे पहला एंड वेरी क्रूशियल, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सीधा मार्केट के अंदर घुस जाते हैं, जो प्रोजेक्ट दिखता है उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। ये नहीं करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट समझना कि कौन से प्रोजेक्ट अच्छे, कौन से एरिया अच्छे, कौन से एरिया में आगे चल के पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की, कहाँ पे उतनी पॉसिबिलिटी नहीं है। एंड राइट प्रोजेक्ट सिलेक्शन, बिल्डर क्रेडिबिलिटी, डिमांड एंड लोकेशन ट्रेंड्स, मार्केट रिसर्च करके ये सब चीज़ें आपको बहुत क्लियरली समझ आएंगी। कमीशन स्ट्रक्चर क्या है, आपके लिए कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, वाइल ऑल्सो बीइंग द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर द क्लाइंट। आपका टारगेट क्लाइंट कौन रहेगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, डॉक्यूमेंटेशन एंड लीगैलिटी सब क्लियर है नहीं, तो वो सारा जो मार्केट की नॉलेज वाला पार्ट है। क्योंकि रियल एस्टेट बिजनेस में मैं हमेशा कहता हूँ दो चीज़ें होती है, रियल एस्टेट और बिजनेस। तो ये पार्ट था रियल एस्टेट वाला। अब उसके बाद हमने स्टार्ट किया थोड़ा थोड़ा फोकस करना इम्प्लीमेंटेशन पे, एंड ये चीज़ें हमारी सेकंड वीक से ही साथ साथ स्टार्ट हो गई थी। इनिशियल फर्स्ट वीक के अंदर इट वाज ऑल अबाउट माइंडसेट एंड देन इट वाज ऑल अबाउट नॉलेज एंड एक्शन टुगेदर। तो यहाँ पे वी आल्सो स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द लीड जनरेशन पार्ट। इसके अंदर सबसे बड़ी बात पता क्या है, हमने कोई भी पेड एड्स नहीं चलाए, मतलब हमने अपनी जेब से कुछ स्पेंड नहीं किया एंड हमने सेल्स किया। वो कैसे, अभी देखो। जितनी भी फ्री चीज़ें हम यूटिलाइज कर सकते थे बेस्ड ऑन हिज पर्टिकुलर मार्केट, बिकॉज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिपेंड्स ऑन योर मार्केट, द प्रोजेक्ट एंड योर टारगेट कस्टमर। सो इनके में जितनी भी ओवरलाइज 99 एकर्स मैजिक पे जो फ्री लिस्टिंग होती है, हमने उसको यूटिलाइज किया। आफ्टर दैट जो व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप्स होते हैं उनको हमने यूटिलाइज किया, रेफरल नेटवर्क को हमने यूटिलाइज किया, साइट विजिट और फॉलोअप्स को हमने रेगुलरली किया जिससे कि हमारी कोई भी लीड वेस्ट ना हो। इसके लिए भी सारे SOPs होते हैं, पूरी टेम्पलेट्स होती हैं, क्या फर्स्ट टच पॉइंट होना चाहिए, क्या सेकंड टच पॉइंट होना चाहिए, क्या थर्ड टच पॉइंट होना चाहिए, कब होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, वो सब का पूरा हमने फ्लो किया। आफ्टर दैट बिकॉज डेली रूटीन की भी प्रॉपर ट्रैकिंग कि क्या हम सब कुछ सही तरीके से कर रहे हैं, एंड उनका भी प्रॉपर डेली का था कि 50 कॉल्स पर डे मुझे करनी है। रोल प्ले ऑब्जेक्शन प्रैक्टिस हम लोग अपनी कम्युनिटी के अंदर कोचिंग कॉल्स में, ग्रुप कॉल्स में हम लोग प्रैक्टिस करते थे। कोई भी ऑब्जेक्शन जो आपको मिले ड्यूरिंग साइट विजिट और ड्यूरिंग द कॉल, हाउ टू हैंडल दैट ऑब्जेक्शन, बिकॉज ऑब्जेक्शंस आर नथिंग बट लिमिटिंग बिलीफ। तो हमको कैसे आपको हैंडल करना है, हाउ कैन यू गिव मोर क्लैरिटी, हाउ कैन यू बिल्ड मोर ट्रस्ट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड बिकम्स दिस पार्ट विच इज KPI ट्रैकिंग शीट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, very very important. And why I'm saying that is because this is the lesson, what gets tracked gets improved. मतलब जो आप ट्रैक कर सकते हो उसका आपको एग्जैक्टली डेटा पता है कि ओके ये था ये था ये था। फॉर एग्जांपल हम लोग क्या ट्रैक करते हैं, सबसे पहले कितने डायल्स किए, डायल्स में से कितना पिकअप था, पिकअप में से हमारा कॉन्वर्जेशन कितना था, कॉन्वर्जेशन एज इन 30 सेकेंड प्लस हमारा जो कॉन्वर्जेशन गया। अब उस कॉन्वर्जेशन में से फिर हमारा इंटरेस्टेड कितना निकला, उस इंटरेस्टेड में से फिर हमारा कितने लोग निकले जिन्होंने साइट विजिट के लिए कमिट किया, इसमें से कितने लोग थे जो एक्चुअली में साइट विजिट पे आए, और जो लोग साइट विजिट पे आए उसमें से कितने लोग एक्चुअली में साइट को देख के भी उसमें इंटरेस्टेड थे, कितने लोग इंटरेस्टेड में से फिर हमारे ऑफर दिया कितने लोगों ने, और जितने लोगों ने ऑफर दिया उसमें से हमारा क्लोज कितना था। लोग पता क्या ट्रैक करते हैं, कितनी कॉल्स करी, कितनी विजिट हुई, कितनी क्लोज हुई। आप कहाँ कैसे ऑप्टिमाइज करोगे जब आप ये 3 चीज ट्रैक कर रहे हो, और यहाँ पे ट्रैक किया जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चीजों को। आपको एग्जैक्टली पता होगा कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, कि अगर मेरे डायल्स अच्छे हैं, मेरा पिकअप अच्छा है, बट मेरी कॉन्वर्जेशन 30+ सेकेंड नहीं जा रही है, तो मुझे ये वाला ब्रिज इंप्रूव करने की जरूरत है। मतलब मुझे अपना हुक इंप्रूव करने की जरूरत है, जो मेरी कॉल का इनिशियल पार्ट है वो इंप्रूव करने की जरूरत है, जिससे वो रेजिस्टेंस ना बिल्ड करे, बिकॉज वो पैटर्न को इंटरप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि इनिशियली क्या होता है, जैसे आप कॉल करते हो एंड इफ यू साउंड लाइक अ सेल्स पर्सन, तो दूसरा इंसान एकदम कॉल कट कर देता है। ना हम चाहते हैं हमें कोई कुछ बेचे, ना कोई दूसरा इंसान चाहता है। अगर कोई हमें हेल्प कर सकता है एंड वो हमें फील होना चाहिए, वो फील कैसे कराना है, वही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रैक एवरीथिंग सो दैट उसको ऑप्टिमाइज किया जा सके, इंप्रूव किया जा सके, एंड एग्जैक्टली पता हो कहाँ पे दिक्कत है। तो अब इसका रिजल्ट क्या रहा, शशांक ने अपनी फर्स्ट डील क्लोज करी 9th वीक के अंदर, जिसमें उसका इंसेंटिव रहा 3.2 लाख, बिकॉज वीक 1 to 4 के अंदर पूरा फोकस था स्किल बिल्डिंग, प्रैक्टिस और एग्जीक्यूशन साथ में, एंड वीक 5 to 8 के अंदर इट वाज ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन, कंसिस्टेंसी एंड ग्रुप कॉल्स पे और रिफाइन करना स्किल को। एंड वीक 9 में ही क्लोज्ड हिज फर्स्ट डील एंड मेड 3.2 lakhs, एंड एग्जीक्यूशन कंटिन्यूड, एंड विद इन like 3 weeks on week 13 में next week
he made 5.2 lakh, which was second deal. So total that he made within 14 weeks, जिसमें वो सीखा भी, implement भी किया, network भी बनाया, build partnerships भी करी, he made almost 8.4 lakhs. And just to give you a context, शशांक एक मेट्रो सिटी के अंदर बेस्ड है, तो वहाँ पे कमीशन स्लैब्स यूजुअली थोड़े हाई है. एंड पता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि while he was implementing and getting results for himself, he was also doing his full time job. And हर हफ्ते वो ग्रुप कॉल्स में शो अप करते थे. Every week we used to sit together, हम देखते थे कि ओके आपकी कॉल रिकॉर्डिंग्स को रिव्यू करते थे. वी यूज्ड टू सी कि ओके ये वाली ऑब्जेक्शन को आप ऐसे हैंडल करना नेक्स्ट टाइम, क्लाइंट ने यहाँ पे बैकअप कर दिया, इस चीज़ को आपको ऐसे डील करने की जरूरत है. एंड वी यूज्ड टू ऑप्टिमाइज एवरी पार्ट ऑफ द बिजनेस. एंड विद इन अ फ्यू मंथ्स शशांक ने अपनी जॉब रिजाइन कर दी बिकॉज उसको फील हुआ कि यार आई मेड 1 year ऑफ माई सैलरी विद इन 3 months, जिसमें मैं सीख भी लिया, इंप्लीमेंट भी कर लिया, मैं अभी भी सीख रहा हूँ और इंप्लीमेंट कर रहा हूँ. तो दिस वॉज समथिंग दैट ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ. एंड ही सेड कि ठीक है, नाउ आई वांट टू गो ऑल इन. अब हमने उसके बाद 3 मेजर चीजें की, आप भी कर सकते हो. सबसे पहला सिस्टम सेटअप किया, दूसरा टीम बिल्डिंग स्टार्ट की, एंड तीसरा अपने स्किल्स को एंड सिस्टम्स को, बिजनेस को और ज्यादा ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट किया. तो इसके अंदर जो मेजर 3 हमारे ग्रोथ पिलर्स थे, दैट वाज सिस्टम्स, सेल्स एंड टीम. तो हमारा जो फोकस था वो था इनकम के अंदर प्रेडिक्टिविटी लाने में, क्योंकि मैं खुद काम कर रहा हूँ, मेरे पास इतना कोई स्पेसिफिक मुझे नहीं पता कि मेरा क्या लीड फ्लो है. रफ नंबर्स है बट प्रेडिक्टिविटी उतने नहीं है अभी इसके अंदर. तो उसको बढ़ाने के लिए हमने प्रॉपर सिस्टम्स बनाने स्टार्ट करे, प्रॉपर लीड ट्रैकर सेटअप करे, प्रॉपर CRMs हमने अडैप्ट किए. बिकॉज अर्लियर वी विल ऑन गूगल शीट्स बिकॉज वी कुड नॉट इन्वेस्ट, बट नाउ बिकॉज वी हैड द कैपेसिटी टू डू सो, तो हमने वो चीज़ साथ में स्टार्ट करी. नाउ प्रॉपर फॉलोअप सीक्वेंसेस कि क्या भेजा जाना है, कब भेजा जाना है, वो हम ऑलरेडी फॉलो करते थे, बट इसको अब सब ऑटोमेशन पे ले आए हम लोग. साथ में जो हमारी कॉन्वर्जेशंस थी उनको और ज़्यादा रिफाइन करना, साथ में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेम्पलेट्स बना लेना, क्योंकि अब तक उनको समझ आ गया था कि मेरे मार्केट में यही गिनी चुनी 50 चीज़ें हैं जो घूम के आ सकती हैं, इससे अलग कुछ नहीं आना. तो अब हमने एक एक चीज़ को ट्रैक करके रिफाइन कर दिया था कि इसका कैसे डील करना है. वीकली हम रिव्यू कॉल्स ऑब्वियसली करते थे साथ में कि अब इसमें क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी रिफाइन, ओके यहाँ पे गलती है, आपको ये दिक्कत, ये चीज़ नहीं करनी है बिकॉज क्लाइंट का इंटरेस्ट यहाँ पे लूज हो गया, आपकी ओके कॉन्वर्जेशन में आपने ये गलती करी, ड्यूरिंग द प्रॉपर्टी विजिट ये गलती हुई. तो ऑल ऑफ दैट. नाउ टीम सेटअप के अंदर सबसे पहला हमने टीम सेटअप में हायर्ड 1 person, दैट वाज एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट. एक ही हायर किया. ये साइट विजिट पार्टनर बहुत बाद में हायर किया था. इनिशियली इट वाज जस्ट 1 person एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, बल्कि साइट विजिट पार्टनर आई थिंक अभी रिसेंटली 2-1 महीने पहले हायर किया. तो इट वाज जस्ट एन एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जिसका काम था लीड्स को मैनेज करना, फॉलोअप्स को मैनेज करना, कोल्ड कॉल्स करके और आगे की पाइपलाइन बिल्ड करना, एंड इन केस अगर जरूरत पड़ती है तो प्रॉपर्टी विजिट कराना. तो ये पूरा काम था एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का. सेल्स कॉल्स जो फाइनल रहती थी या सेल्स मीटिंग जो फाइनल रहती थी, एंड इवन प्रॉपर्टी प्रेजेंटेशंस भी, वो काम शशांक का ही था. सो वीकली हम लोग सेल्स रोल पे सेशंस भी करते थे, वेयर वी वन ऑफ द कम्युनिटी मेंबर्स वुड बी द प्रोस्पेक्ट, वन ऑफ द कम्युनिटी मेंबर्स लाइक शशांक वुड हिमसेल्फ बी अ सेल्स पर्सन एंड ही वुड जस्ट इनैक्ट द कंप्लीट सिनेरियो. उसके बाद वी मूव फॉरवर्ड एंड हमने देखा कि अब लीड चैनल्स भी उनको और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है बिकॉज वी वांट टू स्केल इट फर्दर. तो हमने ऑर्गेनिक्स पे थोड़ा सा काम करना स्टार्ट किया. हमने अभी जो अपने नेटवर्क था उसको और ज़्यादा नर्चर करना स्टार्ट किया, सो दैट शशांक के पास क्योंकि अब टाइम आ गया था तो ही कुड नर्चर द रिलेशनशिप्स जो उसने अब तक बनाए थे और लोगों के साथ, और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना स्टार्ट किया, सो दैट वी कुड गेट मोर रेफरल्स फ्रॉम हियर. बिकॉज रेफरल्स अगर आप सोचते हो कि मेरे पास बैठे बैठे आ जाएंगे, 100 में से 2 रेफरल आएंगे, आप 100 में से 40 रेफरल भी कर सकते हो इफ़ यू नो कि एग्जैक्टली करना कैसे. वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड देन व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट, बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे करनी स्टार्ट कर दी. एंड क्योंकि अपने पास अभी यहाँ पे यू नो ही डिड नॉट वांट टू स्पेंड मच, थोड़ा थोड़ा हमने स्पेंड करना स्टार्ट किया था, बट या तो वो स्टिल ऑल ऑर्गेनिक, नो पेड एड्स. एंड यहाँ की कोर लर्निंग रही, डोंट चेज लीड्स, बिल्ड सिस्टम्स दैट ब्रिंग देम. आफ्टर दैट वी मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट फेज, जहाँ पे अब हमारा प्योर प्लान था स्केल करने का, कि अब हम पेड मार्केटिंग भी करेंगे एंड अब प्रॉपर बिजनेस सिस्टम्स बनाएंगे एंड इसको स्केल करेंगे, टीम को भी एक्सपैंड करेंगे. एंड उसके लिए रोड मैप बहुत सिंपल था. हमारे पास अभी 2 लोगों की टीम थी, एक शशांक एंड एक उनके ए. नाउ वी वेंट फ्रॉम अ टीम ऑफ 1 to 4 people, जहाँ पे नाउ देयर वर 3 people प्लस शशांक. ऑल्सो हमने पेड एड स्टार्ट करा, साथ में कंटेंट फनल स्टार्ट करा. हमको अभी मेजर रिजल्ट्स यहाँ से मिल रहे हैं, यहाँ से अभी उतना स्केल नहीं है बट यहाँ से हमको मेजर रिजल्ट्स मिले. ऑल्सो ऑटोमेट कर दिया जो भी पूरा फॉलोअप्स का सिस्टम था, सब ऑटोमेट कर दिया CRMs के थ्रू. हमने व्हाट्सएप चैटबॉट से लेके AI एजेंट से लेके सब इंट्रोड्यूस कर दिया बिजनेस के अंदर, जिससे कि हमारी टीम मैक्सिमम कैपिटलाइज कर सके अपने ह्यूमन स्किल्स को. जो चीज़ें ऑटोमेट की जा सकती है उनको सबको हमने टूल से ऑटोमेट कर दिया. नाउ नेक्स्ट चीज़ जो हमने की, इट वाज बिल्डर्स के साथ एक्सक्लूसिव मैंडेट साइन करने स्टार्ट करे, जिससे हमको कुछ एक्सक्लूसिव इन्वेंट्री मिले. बिकॉज वहाँ पे जब अपने पास एडिशनल स्लैब है, क्योंकि हम परफॉर्म करके दे रहे हैं, हमारा रिलेशनशिप बन चुका है, तो उसको नर्चर करके यूटिलाइज किया जाए. अब वो कैसे किया, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, इट वुड टेक लाइक अ लॉन्ग वीडियो, बट या उसके बाद मूव फॉरवर्ड टू दिस नेक्स्ट पार्ट. हमने लोकल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने स्टार्ट करे एंड कई बार जो दूसरों के लोकल इवेंट्स थे उनमें जाना स्टार्ट करो, सो दैट वी कैन एक्सपैंड आवर नेटवर्क, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेटवर्क होना, बिकॉज आपको नहीं पता कौन सा नेटवर्क आपके लिए कब क्या अपॉर्चुनिटी ले आए. सो द फॉर्मूला फॉर स्केल इज राइट माइंडसेट प्लस राइट सिस्टम्स
plus right skills is equals to predictability in the business and scalability in the business. So the core lesson here is don't build random sales. इधर उधर 2-4 सेल करके घर चल गया, काम चल गया, that is not what real game is. You need to build a predictable business. अब हमारा जो ग्रोथ चार्ट था वो Q1 में we hit 8.4 lakhs, मतलब कि 2.8 lakhs पर मंथ का रन रेट चल रहा है. तो Q2 के अंदर we hit 21.2 lakhs in revenue, मतलब लगभग 4.2 lakhs पर मंथ का अपना रन रेट चल रहा था. Whereas by the 8th month we hit 32.8 lakhs in revenue and अपना रन रेट पहुंच गया 5.8 lakhs per month. Now the next target is कि अगले 4 महीने के अंदर we will target 60 lakhs, which will take us to 9 lakhs per month का रन रेट, एंड इसी के साथ हमारा 1 crore टारगेट भी फुलफिल हो जाएगा, बिकॉज 9 lakhs per month का रन रेट विल टेक अस टू 1 crore per year in revenue. एंड इस सब के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यार माइंड सेट ना वही रहना चाहिए, जो वो ग्रोथ माइंड सेट था ना, जो आपके अंदर वो आग थी, वो कम नहीं होनी चाहिए. बल्कि जो मैंने मार्केट में देखा है वो इसका उल्टा ही होता है. जो एक बार मार्केट में घुस जाता है, जो उस मार्केट की पोटेंशियल देख लेता है, वो कहते हैं ना कि शेर को वो खून लग जाने वाली जो बात होती है, तो वो वाली चीज़ होती है. एंड जब वो अपनी सामने इतना सारा पैसा घूमते हुए देख लेते हैं, इतनी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस होते हुए देख लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक एडिक्शन की तरह काम करता है, एंड यू जस्ट वांट इट मोर. अब शशांक के वर्ड्स में देखें तो ये वो मैसेज था जो शशांक ने हमको लिखा व्हेन वी आस्क्ड कि व्हाट हैज़ बीन योर एक्सपीरियंस एंड ऑल ऑफ दैट. एंड आई एम सुपर ग्रेटफुल दैट वी आर एबल टू प्रोड्यूस सच रिजल्ट्स फॉर पीपल एंड फॉर आवरसेल्व्स एज वेल. अब देखो सच बताऊं, शशांक जैसा रिजल्ट कोई शॉर्टकट से नहीं आता. हर वीक एक एक्स्ट्रा एफर्ट, एक एडिशनल फीडबैक और एक एक करके इंप्रूवमेंट करने से आता है. और हर इंसान के पास मैं मानता हूँ ये पोटेंशियल होता है, बस उनको सही गाइडेंस और सही इन्वायरमेंट की जरूरत होती है. अगर आप भी रास्ते ढूंढते हुए थक चुके हो बट स्टिल चाहते हो कि अपना भी एक बिजनेस हो, मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये प्रूफ है दैट इट इज़ पॉसिबल. एंड हो सकता है नेक्स्ट कहानी आपकी हो. एंड जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, डिस्क्रिप्शन में एक 30-35 मिनट की वीडियो ट्रेनिंग का लिंक है, उसको देखो एंड शायद आपकी नेक्स्ट 1 crore की जर्नी वहीं से स्टार्ट हो जाए. और अगर रियल एस्टेट बिजनेस ग्रो करना है तो ये वीडियो देखो, मैं आपको वहीं मिलूंगा. एंड ऐसे और इन डेप्थ स्टेप बाय स्टेप वीडियोस चाहिए तो कमेंट में यस लिख देना, मैं समझ जाऊंगा.